हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट केस करते हैं। केस का नाम है आईसी गोलकनाथ एंड अदर्स स्टेट ऑफ पंजाब एंड अनदर 1967। नेम ऑफ द केस याद रखना है, ईयर ऑफ द केस भी याद रखना है। फिर इसमें दो इश्यू थे। पहला, कैन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अमेंड द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन। क्या इंडियन सिटीजन के फंडामेंटल राइट संसद अमेंड कर सकता है? उसके बाद, इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्डिनरी लॉ। कि 368 किससे रिलेटेड है? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो क्या उसमें जो भी अमेंडमेंट होता है वो ऑर्डिनरी लॉ है क्या? फिर इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दो इम्पोर्टेंट इश्यूज डिसाइड किए। उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। इस वाले पॉइंट पर इंडियन गवर्नमेंट एंड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दोनों आमने सामने हो गई, दोनों में टसल हो गई। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुए कि फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट चेंज कर सकता है नहीं कर सकता है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था, पार्लियामेंट हैज़ पावर टू अमेंड ईच एंड एवरी प्रोविजन इन लॉ। फिर उसके बाद इसी केस में कहा, जजमेंट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग ऑफ लॉ। तो ये वाला पॉइंट भी इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फंडामेंटल राइट्स आर द पेरिमोडियल राइट्स नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। यानी कि वो राइट हैं जो इंसान की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए ज़रूरी हैं। तो जैसे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को नहीं बदल सकती है, 368 में जो अमेंडमेंट होता है वो लॉ प्रोविजंस, आर्टिकल 13 के लॉ प्रोविजंस, क्योंकि आर्टिकल 13 में डेफिनेशन ऑफ लॉ दी गई है कि लॉ प्रोविजंस में क्या इंक्लूड होगा। तो उसमें कहा कि इट इज़ सेम। तो सरकार ने क्या किया, इसके बाद क्या हुआ कि इस केस को सुपरसीड करते हुए गवर्नमेंट ने 24th अमेंडमेंट पास किया। और 24th अमेंडमेंट पास करने के बाद इन्होंने कहा कि 368 विल नॉट बी कंसिडर्ड एज लॉ अंडर द मीनिंग ऑफ द आर्टिकल 13। तो जैसे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, इंदिरा गांधी सरकार ने 24th अमेंडमेंट लेके आई और आर्टिकल 13 को कहा कि ये दोनों अलग हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट केस है। प्रिलिमिनरी के लिए हमें नाम याद रखना है, ईयर याद रखना है, ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं, अलग अलग आ जाते हैं। मेंस, जब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी केस आता है तो उसमें हमें इसको लिखना है। कोई भी सवाल जैसे अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविज़न लिखने होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर के प्रोविजंस लिखने होते हैं मेंस में, तो हमें 1950 के केस से लेकर हमें ये केस मिनर्वा मिल्स तक हमें लिखने होते हैं। आपको काम आए।